सीमांचल में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है ओवैसी की पार्टी ने, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव यह भी तय नहीं। उधर बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को बीजेपी ने 41 सीटें दी हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है, अभी औपचारिक घोषणा इसकी होनी बाकी है। पासवान खुश बताए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 25 सीटें मिली हैं। कुशवाहा भी पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के हिस्से में 15 सीट आई हैं। इनमें से 5 सीटें मांझी को बीजेपी अपने कोटे से देगी। बीजेपी ने 162 सीटें अपने पास रखी हैं और इन्हीं में से 5 सीटें मांझी को भी देगी। मांझी पहले ही कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें पूरी तरह से मंजूर है। तो सहमति एनडीए में बन चुकी है, मतलब एनडीए में अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सीटों को लेकर खींचतान नहीं है और एनडीए में सीटों के बंटवारे पर विवाद अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से थम गया है और सभी संतुष्ट बताए जा रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद अनंत कुमार बीजेपी नेता ने कहा है कि शाम 6:30 बजे अमित शाह सीटों के बंटवारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दे देंगे, यानी कि जो सीटें हमने आपको बताई हैं उस पर मुहर भी लगेगी। बहुत सफल वार्ता हुई है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से और आरएलएसपी से, और सबसे बातचीत हुई है शाम को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अमित शाह जी के अध्यक्षता में। हम पूरा गठबंधन का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से सब वार्ता हुई है। हम एक मुश्त होकर के इस जंग में भाग लेने वाले हैं और जरूर एनडीए को भारी भरकम बहुमत मिलेगा। इससे पहले कल देर रात रामविलास पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की थी और बाद में ये कहा था कि सीटों पर फैसला हो चुका है। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई थी। ये तस्वीरें अनंत कुमार यहां पर हैं। रामविलास पासवान, बेटे चिराग पासवान और एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी भी जाहिर की। जाहिर सी बात है, यानी कि एनडीए में सीटों का बंटवारा और सभी संतुष्ट, सभी खुश। बिहार के बाद अब आइए बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगातार दूसरे साल भी एबीवीपी का डंका बजा है। डूसू के 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा किया है और इसी के साथ जश्न भी शुरू हो चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर की है जहां पर पटाखे छोड़कर जश्न मनाया गया है। ये बड़ी जीत है और ये जीत इस मायने में भी बड़ी है क्योंकि इस बार एबीवीपी को टक्कर देने के लिए सिर्फ एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस की छात्र इकाई ही नहीं थी, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी स्टूडेंट विंग को चुनाव मैदान में उतारा था और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी प्रचार किया था, जिनका फायदा भी नहीं मिल पाया है। यानी कि आम आदमी पार्टी के छात्र विंग को कोई भी समर्थन नहीं मिल पाया है। दूसरे नंबर पर भी एनएसयूआई के ही छात्र रहे हैं।